इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप न्यूज 7 राजस्थान और मैं हूं संवाददाता राजेंद्र जांगेड़। इस वक्त हम मौजूद है हिंडौन सिटी के स्टेशन रोड स्थित श्री सुरेश मेमोरियल सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, जहां पर इस विद्यालय के इतिहास रचा है और सत्र 2024-25 जो कि राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है। विद्यालय से बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय स्टाफ से भी हम बातचीत करेंगे। कुछ बच्चे और उनके गार्जियन भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मेरे तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये वो होनहार प्रतिभाएं हैं। ये वो होनहार प्रतिभाएं हैं जिन्होंने बहुत शानदार एक्सीलेंट रिजल्ट विद्यालय का दिया है और हम एक एक करके बात करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका बेटा? हिमांशी। इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। ये है हिमांशी और हिमांशी ने इस विद्यालय का सबसे शानदार रिजल्ट, जो सबसे अचीवमेंट लिए है, उस बारे में हिमांशी आपसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूज 7 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बताइए हमारे दर्शकों को पूरा नाम और अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम हिमांशी है जी। आप विद्यालय में कब से अध्ययन कर रहे हैं? मैं यहाँ पीजी से ही, मतलब शुरू से ही यहाँ पे ही हूँ। जी। 10वीं बोर्ड में क्या परसेंटेज है आपकी? 10th में मेरी 98.50। 8.50। ओके, 98.50 विद्यालय से इन्होंने स्कोर किया है। एसएमपीएस के स्टाफ और यहाँ की जो पढ़ाई है उसके बारे में बताइए। एसएमपीएस के स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया और कोई भी डाउट रहा है तो उन्होंने खूब अच्छे से मेरे को मतलब सॉल्व किया है जी। और फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। हाईएस्ट स्कोर आपने कौन सी सब्जेक्ट में किया है? मैथ्स में ही किया है। तो आपको प्रॉब्लम जो आते थे उनका सोल्यूशन किस तरह से, आपके जो संबंधित विषय के अध्यापक थे, किस तरह से समाधान हुआ था? मतलब ऐसे स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको बता देते थे, या फिर घर पे कोई प्रॉब्लम है तो उसे फोन के थ्रू पूछ लेते थे। ऐसे भी होता था। चलिए, आगे क्या ड्रीम है आपका? आगे मतलब नीट क्लियर करके आईएएस बनने का सपना है। आईएएस बनने का सपना हिमांशी यहाँ से देख रही है और निश्चित रूप से वो कहते हैं कि होनहार बिरबान के हो चिकने पास। प्रतिभाएं जो होती है, सही मार्गदर्शन और सही मेहनत प्लेटफॉर्म अगर मिले तो निश्चित रूप से परिणाम आना भी सुनिश्चित होता है। उसी का परिणाम है विद्यालय के प्रबंधन का और साथ ही साथ उन गुरुजनों का, इन बच्चों की मेहनत में। जो तस्वीरों के माध्यम से ये प्रतिभाएं आप देख रहे हैं आप न्यूज 7 राजस्थान पर, ये सारी वो प्रतिभाएं हैं जो 90 प्लस स्कोर जिन्होंने किया है। आइए हम जानते हैं विद्यालय के श्री अमित जी से। आप बताएं सर विद्यालय के बारे में और इस बच्चों की सफलता के बारे में। विद्यालय प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। सत्र 21-22 में विद्यालय की टॉप परसेंटेज 10th क्लास में 95 रही थी। सत्र 22-23 में 97.5 रही थी। सत्र 23-24 में 97.83 रही थी। इस वर्ष सत्र 24-25 में विद्यालय के बच्चों ने वह रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इस वर्ष 98.5 मैक्सिमम परसेंटेज अचीव करके पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बच्चों ने परचम फहराया है। सत्र 24-25 में 51 बच्चे कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 26 बच्चे 90 प्लस आए हैं। जी, 26 बच्चे, बहुत बड़ी बात है। 95 से ऊपर 11 बच्चे हैं और 85 से ऊपर 32 स्टूडेंट्स हैं। जी। कुल मिलाकर विद्यालय का जो परिणाम है वो काफी उत्कृष्ट रहा है और पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी तोड़े हैं। किस तरह की शिक्षा पद्धति रहती है और किस तरह के गुरुजन है वो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन कहते हैं सर? विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सर्वांगीण विकास दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को प्रेशर किसी प्रकार का फील नहीं हो। जो आजकल के सरकमस्टांसेस चल रहे हैं, बच्चा पढ़ाई में इतना प्रेशर फील करता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। इस प्रकार का किसी बच्चे के साथ में कोई समस्या नहीं हो। बच्चों को साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाता है। इस वर्ष से सभी बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ है, जिसके लिए हर अभिभावक और हर विद्यार्थी 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने में परेशान होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बड़े प्लेटफॉर्म का यूज विद्यालय द्वारा किया गया है। उसके लिए मैप माई स्टडी और साउथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के कोऑर्डिनेशन से साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ है, जिसमें बच्चे की हर सब्जेक्ट की परसेंटेज को डिस्क्राइब किया जाता है। किस सब्जेक्ट में बच्चे का कितना परसेंट इंटरेस्ट है और
उसमें वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। साथ ही बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा दर्शकों के लिए, जो जैसा कि सर आपको बताया साइकोमेट्रिक टेस्ट और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के मिला जुला करके जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, उस टेस्ट के जरिए होता क्या है, आप जैसा देख पाते हैं अमूमन कि बच्चे अवसाद का कारण पड़ते हैं या भविष्य में तय नहीं कर पाते कि उनको कहाँ जाना है, यानी कि उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो पाता। इस टेस्ट का ये परिणाम रहा है कि बच्चों को उनकी रुचि के अकॉर्डिंग अपना भविष्य तय करने का मौका मिला है, उनकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग उनको प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास एसएमपीएस पब्लिक स्कूल के द्वारा यहाँ पर किया गया, एक अनूठा नवाचार। और क्या एक्टिविटीज राजन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बच्चों का रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद में एक कैरियर काउंसलिंग ऑनलाइन डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया से बच्चों की होगी, जिसमें बच्चों को गाइड किया जाएगा किस बच्चे को किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, किस प्रकार करना है। इसके साथ में कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय द्वारा मोर देन 100 कोर्सेज चलाए जाते हैं, जो कि हिंडौन में अवेलेबल भी नहीं है। इवन ऑटोकैड, कोरलड्रा, एडोब सभी के प्रोफेशनल कोर्सेज एमकेसीएल महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कराए जाते हैं विद्यालय में, जिसके द्वारा सर्टिफाइड कोर्स होता है, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। बच्चा 1 साल में 3 कोर्स अगर करता है तो उसको कंप्यूटर में डिप्लोमा की डिग्री भी दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ में एप्लीकेबल है। जी। इसके साथ में सेवा, सुरक्षा, संस्कार तीनों के क्षेत्र में विद्यालय द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ये सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा। इस विद्यालय में ये सारे जो बच्चे आप देख पा रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के, यानी कि इस पहली क्लास से लेकर के अब तक इन्होंने पढ़ाई की है और परिणाम आपके सामने है। हम बता रहे हैं इस वक्त लाइव न्यूज़ 7 राजस्थान पर हिंडौन सिटी के सुरेश मेमोरियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हमारे साथ एक ऐसे ही विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी बेहतरीन परिणाम दिया था और साथ ही में नीट में भी उन्होंने इस बार नीट की परीक्षा दी और नीट में भी उन्होंने बहुत शानदार स्कोर जो है अचीव किया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ गार्जियन भी हैं, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैम आपा जी, आप एक गार्जियन भी हैं और पेशे से आप अध्यापिका, अपने बारे में बताइए मैम थोड़ा सा। मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं इस स्कूल में साइंस विषय की विषय अध्यापक हूँ और मेरा बच्चा सक्षम गर्ग भी यहीं पढ़ता है। उसने 97.67% इसी सत्र में 97 पॉइंट से। जी, क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को? एक सवाल मेरा उन अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों को जैसे कि अक्सर देखने में मिलता है कि मोबाइल फोन दे दिया जाता है, बच्चे एंगेज रहते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पढ़ाई में बच्चे अच्छे हैं नहीं है, या उन पर दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण आप देखते हैं जैसा कि बच्चे जब बाहर जाते हैं 10वीं के बाद, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको वो चीजें प्रेशराइज की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके अवसाद का कारण या फिर सुसाइड का भी कारण बनते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूंगी गार्जियंस के लिए कि बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाए, उन्हें खुशी खुशी पढ़ने दें, आराम से पढ़ने दें, उनके दोस्त बने और उनको इस तरह से कहें कि आप अपना 100% करो, अपना बेस्ट करो, टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं हमेशा। गार्जियंस अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे रिजल्ट कम अच्छा हो। जी बिल्कुल, संदेश है ये उन अभिभावकों के लिए कि बच्चों को आवश्यक है तो ये दबाव रखे, अदरवाइज दबाव न बनाए। हमारे साथ ऐसे ही विद्यालय के पूर्व छात्र हैं जिन्होंने इस बार नीट में एक शानदार स्कोर कैरियर अभी तैयारी है। जी, आपने अपने बारे में बताया, क्या नाम है आपको? मेरा नाम अग्रिम गोयल है, मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र रह चुका हूँ। मैंने यहाँ से फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ाई करी थी और उस टाइम भी मैंने 10th क्लास से यहाँ से बहुत अच्छा परिणाम दिया था, 97.50। 97.50। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैंने नीट का एग्जाम दिया है और संभावित मार्क्स मेरे 581 आ रहे हैं। 581 जी, 581 इनके संभावित मार्क्स है जो आ रहे हैं। किस तरह का वातावरण, आपने शुरुआत से यही पढ़ाई करी है, तो विद्यालय का वातावरण कैसा रहा और गुरुजनों का और विद्यालय प्रबंधन का कितना योगदान आपकी सफलता में रहा है? टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने शुरुआत से मुझको पढ़ाई की ओर ध्यान देने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे अराउंड ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे मैं हमेशा पढ़ सकूं और अपने टारगेट को हासिल कर सकूं। हमारे साथ जुड़ रहे थे पूर्व छात्र और अब उन प्रतिभाओं की बारी है। एक बार सारे बच्चों जी, एक बार और विद्यालय के बारे में और जानकारी हमारे साथ दे रहे हैं। जी बताएं सर। विद्यालय के इस उत्कृष्ट परिणाम में विद्यालय प्रबंधन और गुरुजनों का असीम सहयोग रहा है। इस टीम वर्क के कारण ही यह विद्यालय इस उत्कृष्ट परिणाम पर पहुंचा है। प्रतिवर्ष विद्यालय के
प्रतिवर्ष विद्यालय के बच्चे हिंडौन शहर का नाम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो नीट का क्षेत्र हो, चाहे वो आईआईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो यूपीएससी हो या आरपीएससी हो, हर क्षेत्र में विद्यालय के बच्चे आगे बढ़कर हिंडौन शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ दे रहे थे विद्यालय से श्री अमित जी। और ये वो प्रतिभाएं, ये वो सारी प्रतिभाएं हैं, इस बार होनहार प्रतिभाएं जिन्होंने विद्यालय का उत्कृष्ट परिणाम यहाँ पे रहा है। और ये सारी प्रतिभाएं 90 अबव 95 अबव जो है, जैसा कि आपको अमित जी ने जानकारी दी थी, इस बार 51 बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में जो है बैठे थे, जिनमें से 11 बच्चे 95 अबव है और उत्कृष्ट परिणाम 24 बच्चे हैं, वो 26 बच्चे 90 अबव है और 80 अबव सारे बच्चे रहे हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर विद्यालय का जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार रहा है, उत्कृष्ट रहा है। और निरंतर सुरेश मेमोरियल सेकेंडरी पब्लिक स्कूल जो है अपने खुद के ही रिकॉर्ड्स को बीट करते जा रहा है और लगातार प्रतिवर्ष अपने जो रिजल्ट है उसमें सुधार करते हुए इस बार और भी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर इस वक्त हिंडौन सिटी से सुरेश मेमोरियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से ये लाइव। ज्यादा से ज्यादा दर्शक शेयर करें और ये वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने आगे चलकर न केवल शहर का बल्कि जिले और राज्य का नाम रोशन करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में ये जाकर के यहाँ से अच्छा मुकाम हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ न्यूज़ 7 राजस्थान पर आप देख रहे हैं संवाददाता राजेंद्र जांगीड़ की रिपोर्ट। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475